हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का वन सेकेंड हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। तो क्या सीखते हो भगवत गीता की क्लास में, बताओ। आप बताओ बच्चे, क्या नाम है, भूल गया। हाँ, पूजा तो पूजा ही करेगी है। बताओ क्या सीखा भगवत गीता की क्लास में, बताओ आप। जो भी आपको अच्छा लगता है इस क्लास में बताओ। कुछ नहीं सीखे। भगवत गीता क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, आप बताओ। हाँ, आप। हाँ, वेरी गुड। ताकि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिए, इसलिए भगवत गीता बनी है। भगवत गीता कोई ऐसा शास्त्र नहीं है कि भाई इसमें हमारे को बहुत कुछ ऐसे रासलीला मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन हमारे को सीधे सीधे बताया जाए जिंदगी जीनी कैसे है। इसलिए भगवत गीता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसको आगे लेके चलते हैं। हमने कंटिन्यू कहाँ तक चैप्टर कर लिए थे? 12 तक हो गए थे, 10 तक। हाँ, मैं भी पिछले हफ्ते आया से पहले 2 हफ्ते में भी नहीं आया था। याद है इस रंजू माता जी, आपको बताओ। सब बुलंद पड़ा। हाँ जी, पक्का 100 लॉक कर दे। जीते 2 करोड़ रुपया। जो बोल रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, तो आज मैं 13वें चैप्टर और 14 चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता। 13वां देखता हूँ। 13वें चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो नाम भी बड़ा अच्छा है। प्रकृति, प्रकृति क्या होती है, कौन बताएगा? हम्म? ठीक है, नहीं प्रकृति भगवान नहीं होते। हम सब प्रकृति है बेसिकली। हम सब प्रकृति है। भगवान तो भगवान ही है। तो प्रकृति जो होती है ना, वो फीमेल होती है। फीमेल का मतलब होता है प्रकृता नहीं बोलते ना, प्रकृति बोलते हैं। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रही है तो नहीं बोलेंगे ना कभी भी। रेलगाड़ी आ रही है, रेलगाड़ी आ तो नहीं रहा ना। तो प्रकृति से फीमेल वर्जन, स्त्रीलिंग है। और जो भगवान है, भगवान आते हैं, भगवान आती है नहीं बोलते ना कभी भी। तो भगवान जो है पुल्लिंग है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के भोगने के लिए है, हमारे भोगने के लिए नहीं है। तो यानी कि जो हम इस जगत में देखते हैं ना, पुरुष और स्त्री, बेसिकली कोई पुरुष नहीं होता और कोई स्त्री नहीं होती। हम सब प्रकृति में है। कभी पुरुष बन जाते हैं तो कभी स्त्री बन जाते हैं। ये खेल चलता रहता है। इस जन्म में पुरुष बने, कभी पेड़ बने, कभी स्त्री बने, फिर पुरुष बने, कभी स्त्री बने, पुरुष बने, ऐसे चलता रहता है। लेकिन भगवान भगवान ही रहते हैं। ठीक है, वो ये प्रकृति की रचना करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बचपन में एक गाना सुना था, आ, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भगवान यही गाना गाते हैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, भगवान परम सत्य है, भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब बोलो फिर कुछ भी कर सकते हो तो रावण कंस इनके चैलेंज, भगवान ने रावण कंस को भी भगवान ने बनाया। क्यों बनाया, पंगा क्यों लिया? क्योंकि उनका लड़ाई करने का मन कर रहा था। किससे लड़ाई लड़े? वो तो है, लीला तो करते ही करते हैं। लेकिन जैसे सपोज दो दोस्त होते हैं, उनका आपस में लड़ते भी हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं। तो कोई लड़ने वाला भी तो होना चाहिए ना, वीर रस का आस्वादन। जैसे भीष्म पितामह थे, तो भगवान के साथ लड़े, लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे। वो कहते थे मैं भगवान को प्रसन्नता दूंगा अगर मैं लड़ूंगा तो। अर्जुन को भगवान ने बोला अगर तू लड़ेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो लड़। तो भगवान उनको बोलते हैं कि वीर रस का स्वादन करने के लिए मेरे को अपने लेवल के बंदे चाहिए ना कुछ, जिनसे चुन्नू मुन्नू से क्या लड़ू। समझ लो, दुर्योधन 10,000 हाथियों का बल रखता था, भीम 10,000 हाथियों का बल रखता था। तो ये तो भगवान के लिए चुन्नू मुन्नू है। भगवान को तो चाहिए और खतरनाक, रावण है, कंस है, हिरण्यकशिपु है, लाइक दिस। तो भगवान क्या करते हैं, पूरा ड्रामा करते हैं। ठीक है,
तो वो पूछ सकती है कि भगवान ड्रामेबाज है? हाँ है। उनसे बड़ा ड्रामेबाज कोई नहीं है, उनसे बड़ा नौटंकी कोई नहीं है, उनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। एक विल्वा मंगल ठाकुर है, बहुत बड़े आचार्य, उन्होंने भगवान पे भजन लिखा। उस भजन का नाम पता है क्या? चौराष्टकम। जैसे होता है जगन्नाथ अष्टकम, है राधा अष्टकम, कृष्ण अष्टकम, उन्होंने बोला चौराष्टकम। बहुत मतलब बहुत बड़े आचार्य हैं। तो उनसे बड़ा चोर भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा लंपट कोई नहीं है। लंपट का मतलब क्या होता है? बदमाश। कुछ भी कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है, वो भगवान है। तो प्रकृति की रचना कर देते हैं, हम सबको कर देते हैं क्रिएट, हमारे पाप पुण्य के अकॉर्डिंगली हमारे को बनाते रहते हैं। कभी शरीर बना दिया, कभी कुत्ता बना दिया, कभी बिल्ली बना दिया, कभी स्त्री बना दिया। स्त्री पुरुष कैसे बनते हैं पता है आपको? 90 मतलब मोस्ट परसेंटेज, मतलब 90% मान के चलो, नॉट एग्जैक्ट परसेंटेज, जो भी यहाँ पे पुरुष बैठे ना, अगले जन्म में स्त्री बनेंगे, और जो स्त्री बनी है वो पुरुष बनेंगे। पता है क्यों? क्योंकि पुरुषों का अट्रैक्शन होता है स्त्री, और स्त्रियों का अट्रैक्शन होता है पुरुष। तो जहां पे जिसका अट्रैक्शन होता है, अगला जन्म वही बन जाता है। तो इसका मतलब पिछले जन्म में हम सब लोग स्त्री रहे होंगे, और ये सब माता जी लोग पुरुष रहे होंगे। इस जन्म में अब ये स्त्री है, तो अगले जन्म में पुरुष हो जाएंगे। तो अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा ना, कभी हम स्त्री तो कभी हम पुरुष। भगवान भगवान रहेंगे, तो वो सिर्फ भगवान को भूलते हैं। हाँ, यस। वो तो पुरुष बनने, मतलब एक मनुष्य बनने के बाद 84 लाख योनियां मिलनी मिलनी है, अगर आपने भक्ति नहीं करी तो। कब? जब जन्म होता है उनका। किसका? आपका जन्म। ये अगले जन्म में बनेगा। ये ना मैंने क्या बताया, ये हमारे प्रारब्ध है कि इस जोनी में हमने काम क्या किया। अब ना जो मनुष्य बनता है वो 3 तरह से बनता है, या तो बंदर से बनता है, या गाय से बनता है, या शेर से बनता है। अगर मनुष्य इस जन्म में बहुत ज्यादा मांस भक्षण करता है, तो अगला जन्म वो शेर का बनता है। या पिछले जन्म में वो शेर होता है, तो इस जन्म में मनुष्य बनता है और मांस भक्षण करता है। गाय सत्वगुण वाली होती है, तो इस बार अगर जन्म होता है तो वो सत्वगुण पुरुष बनता है। और बंदर अगर कोई होता है पिछले जन्म में, तो वो आदमी तमोगुण वाला होता है, वो भोग विलास में रहता है। तो आप इस जन्म में भी देख सकते हो, अगर कोई बहुत ज्यादा भोग विलासी वाले हो, पिछले जन्म में बंदर था, मांस भक्षण करने वाला शेर था, और जो सत्वगुण वाला है वो गाय था। ऐसे होते जाता था। तो हमारे सारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो हमने किया उसके अकॉर्डिंगली हमारा जन्म होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रकृति में आता रहता है, भगवान ने चाहते रहते हैं। भगवान खुद भी नहीं चाहते, भगवान के एजेंट है ना चाहने वाले, जैसे विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं। पुनर्जन्म कई दफा होता है, सुनने में आता है कि भाई अभी 10 साल हो जाता है। यस यस, वो इमीडिएटली, तो क्या उन्होंने भक्ति मार्ग बहुत लंबे बहुत अच्छा किया? एक्चुअली में ना पता क्या होता है, जैसे कल परसों में लेक्चर में, कल परसों तो नहीं, हफ्ता 10 दिन पहले लेक्चर में, जो कर्मों की गति है ना, कोई पकड़ नहीं पाएगा दुनिया का, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा भी, कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो किसने क्या किया, उसको क्या पुनर्जन्म मिला, मैं अगर यहाँ पे बोलूंगा ना तो अतिशयोक्ति है, गलत है। क्योंकि भगवान की लीला भगवान ही जाने, उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसको दोबारा पुनर्जन्म मिल गया। समझ में आई बात? उसने हो सकता है भगवान की भक्ति भी करी हो, अपने परिवार के बच्चे बहुत ज्यादा आसक्त भी हो, भक्ति करते हो, उसने भगवान से व्रत व्रत रखे हो, बोला कि मैं अगला जन्म में मेरा इसी परिवार में हो, क्या कारण रहे होंगे। तो ये हम नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता, सिर्फ भगवान जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान। और हम इस चक्कर में पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि खरबों लोग हैं, खरबों जीव जंतु है, किसने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे को ये सोचना है। आज हमने भजन गाया, उस भजन में था हरि हरि विफले जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया बुझिया विष खाइनु। यानी कि अगर आपने मनुष्य जीवन लिया है और आपने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो ये जानबूझ के विष खाने के समान है। कौन बोल रहे हैं? आचार्य बोल रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो लेकिन अब पता है क्या, इस भजन की पहली लाइन का मतलब क्या लिखा हुआ है, आप सुनोगे तो हिल जाओगे। वैसे पढ़ाना तो मेरे को 13वां चैप्टर था। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ना इससे
मैं अभी फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है जीएसएस। जीएसएस की फुल फॉर्म होती है गुरु साधु और शास्त्र। जैसे सपोज अगर मैं आपको कोई आंसर दे भी दूं, आप हाँ बोल भी दो, लेकिन आप ना हफ्ता 10 दिन, महीने 2 महीने, साल 2 साल बाद दोबारा ये क्वेश्चन पूछने वाले होंगे किसी ना किसी से कि भाई भगवान कौन है, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर मैं बोलूं और अब भगवत गीता में, रामायण में, भागवतम में वही लिखा मिल जाए तो आपको विश्वास होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर लिखा हुआ किताब में मिलता है तो हम मानते हैं ना। मास्टर बोल भी दे लेकिन वो कहता है ना ये देखो ये है थ्योरम। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया, आर यू मैरिड, हैव यू बेबी, आपकी वाइफ आपको क्या किस नाम से बुलाती है, क्या एजीओजी, हाँ सुनो लाइक दिस, आपके पापा मम्मी, आपके फ्रेंड्स नाम से या निकनेम भी बोल सकते हैं, वो तो गाली देके भी बुला सकते हैं, है ना, प्यार से। आपका बॉस, आप अपने जूनियर को कैसे बुलाते हो, आपके जूनियर आपको कैसे बुलाते हैं, सर करके बुलाते हैं। मैं आपको क्या बुलाता हूँ, प्रभु जी, ठीक है। बाहर वाला छोटा बच्चा आपको क्या बोलेगा, अंकल बोलेगा। आप ही एक हो ना, तो 10 तो चीज आपने गुनवा दी। कोई आपको निक नेम से बुलाएगा, कोई बेटा, कोई सुनो जी, कोई प्रभु जी, कोई अंकल जी, कोई चाचा जी, कोई मामा जी, है ना। भगवान तो एक ही है, पोस्ट अलग अलग हो जाती है। तो भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं विष्णु की फॉर्म में। विष्णु इज एन ऑफिशियल पोस्ट। उसमें भी 3 कैटेगरीज होती है, ये सब कुछ भगवत गीता में ही लिखा है। गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु वो होते हैं जो हर कारण के पीछे कारण है। फिर गर्भोदक्षाय क्षीरोदक्ष जो हर हृदय में परमात्मा है, इस तरह से विष्णु है। तो भगवान को काम है सिर्फ और सिर्फ बांसुरी बजाना। उन कोई वेला नहीं, भगवान है ना वो तो ना मैनेजमेंट ही करनी है, तो फिर वो तो हम नहीं, मैं बता रहा हूँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने अपना एक्सपेंशन किया 3 विष्णु, तो भगवान एक ही है, उन्होंने आगे विष्णु बनाए 3 विष्णु। भगवान ने ब्रह्मा जी बनाए, भगवान ने शिव जी बनाए, और भगवान बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वतंत्र है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो मैंने ये दे दिया कि जो जगन का पालन करते हैं वो है विष्णु जी, जो बनाते हैं वो है ब्रह्मा जी, और जो संहार करते हैं वो शिव जी। भगवान क्या करते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं। वो गोपियों के साथ घूमते फिरते हैं, वो खेलते हैं, वो ब्रज में घूमते हैं। उनका काम नहीं है मैनेजमेंट करना, संसार को देखना, कौन मर रहा है कौन जी रहा को पालन करवाना, वो ये छोड़ना, वो भगवान है। वो तो आंख हिलाएं या नहीं भी हिलाएं, सोच लो तो पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ये बहुत ज्यादा डीप फिलोसफी है। भगवान लेटे हुए हैं सिर्फ, और उनके हर छिद्र से ब्रह्मांड उत्पन्न होते जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो जो भगवान के ऊपर वो बैठे होते हैं ना, महाशेष, वो कहते हैं कि मैं भगवान के गुणगान नहीं कर सकता, जबकि वो उसी के ऊपर लेटे हुए हैं, क्योंकि हर रोम से ब्रह्मांड उत्पन्न होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। तो हम ये चीज ना अभी समझ नहीं पाते, क्योंकि हम भक्ति में नहीं होते, तो हम सोचते हैं यार एक ही ब्रह्मांड है। नहीं, कितने ब्रह्मांड है पता नहीं, इन्होंने नहीं लिया था, ये तो बी आर चोपड़ा दिखाता है। नहीं बताता, नहीं, वो मैं बताता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ राम का अवतार लिया, लेकिन विष्णु का अवतार कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, क्योंकि भगवान के अपने अलग अलग अवतार होते हैं, बट मेन सोर्स जो है लॉर्ड कृष्ण है। वो कभी राम की फॉर्म में आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु की फॉर्म में, नरसिंह भगवान, वामन देवता, इस तरह से। लेकिन विष्णु की नहीं है, विष्णु तो उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। तभी आप देखो कि सहस्त्र विष्णु का पाठ होता है, नाम सुना है सहस्त्र विष्णु, 1000 बार विष्णु के नाम बोले जाते हैं, अलग अलग नाम। भगवान विष्णु के 1000 नाम है। और आपने अगर बोल दिया एक बार कृष्ण बोलो, तो 1000 विष्णु हो गए, खत्म इतने में। क्योंकि कृष्ण जो है इतना पावरफुल वर्ड है कि 1000 टाइम्स विष्णु बोलते रहो, कृष्ण बोल दिया बराबर। इसका एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे आपके बच्चे आपको पापा बोले प्यार से, आपको बहुत खुशी मिलेगी। और दुनिया का कोई भी बंदे आपको सर बुलाए, आपका नाम क्या है, आशीष बुलाए, तो उतना। लेकिन जो बच्चों ने बोला प्यार से पापा, तो उसमें जो रस है ना वो है। तो कृष्ण वो रसीला नाम है, और जो बाकी है वो सब के सब ऑफिशियल है। हाँ, कौन सा मंत्र क्या बोले, कभी राम जी बोले, कभी शिव जी बोले, कंफ्यूजन इतनी हो गई कि करे तो क्या करे। सही बात, उनको सुन लिया तो लगता आराम में चले जाओ, आपको सुन लिया तो इसको लग लो, ठीक है, इससे पता सुन ली, पुराण कथा सुन ली तो शिव जी के उससे भी चल, बिल्कुल सही बात है। तो
इसका आंसर ना प्रभु जी भागवतम में लिखा है। आप ना किसी मतलब मेरे को भी मत सुनो या मैं बाहर वाले की बात नहीं कर, भागवतम में ना व्यास देव जी ने सारे ग्रंथ लिखे, आपको पता होगा ना, वो तो सारी दुनिया ही बोलती है व्यास जी। जब वो सारे ग्रंथ लिख चुके थे ना, ये चैप्टर 1-2 में ही आ जाएगा भागवतम के शुरू शुरू में, तो व्यास देव जी के गुरु है नारद मुनि। तो नारद मुनि आए व्यास देव को, कहते हैं अरे व्यास देव तुमने तो बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए पूरी दुनिया के, शिव पुराण क्या, दुर्गा पुराण क्या, ये पुराण वो पुराण, सबके ऊपर लिख दिया, तुम तो बड़े महान हो। गुरु बोल रहा है शिष्यों को बड़े महान हो। तो व्यास देव जी कहते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप तो गुरु हो, मैं तो आपके लिए शिष्य हूँ। और फिर नारद मुनि कहते हैं खुश भी नहीं लग रहे तुम व्यास देव जी? कह रहे हाँ मैं तो इतना कुछ लिख दिया, हजारों ग्रंथ लिख दिए, मन में खुशी नहीं आ पा रही। तो व्यास नारद मुनि ने ना व्यास देव को डांटा, ये उस चैप्टर में लिखा, मैं नहीं बोल रहा, कि तुमने ना बेड़ा गर्क कर दिया। यस, तुमने 3600 ग्रंथ लिख दिए, शिव जी का शिव जी पुराण वो कोई पढ़ेगा तो शिव जी पे आस्था टिक जाएगी उसकी, यही सेम क्वेश्चन है ना आपका। ये पुराण तो उस पे आस्था टिक जाएगी, क्योंकि उस पे तो बोला शिव जी भगवान, उस पे बोला ये भगवान, दुर्गा जी का पढ़ो तो ये भगवान, तो सारी दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए तुम खुद कंफ्यूज, तुम भी टेंशन, करे करूं तो क्या करे, एक फाइनल, क्योंकि अब तेरा वो जो ग्रंथ लिखेगा ना वो तेरा फाइनल ग्रंथ होगा, उसके बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखेगा, लास्ट ग्रंथ था तेरा, फाइनल ग्रंथ लिख दे भगवान के बारे में। कह रहे ठीक है, तुमने जो लास्ट ग्रंथ लिखा पता कौन सा लिखा? उसका नाम बताने से पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे, फिर अगली टीम आई रिसर्च करती रही, फिर अगली टाइम आई, तो जो लास्ट था उसने बोला ये सारी रिसर्च करने के बाद हमारे को ये पता चलता है कि ये कंक्लूजन, तो वो उन्होंने अपने सारे शास्त्रों का कंक्लूडर लिख दिया, उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवतम। तो उसमें बोला गया कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है लॉर्ड कृष्ण। तो उन्होंने पूरे भागवतम में 18,000 श्लोकों में भगवान कृष्ण के बारे में गुणगान कर दिया, राम का भी नहीं किया, जबकि कृष्ण और राम में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण का ही किया, क्योंकि जो सोर्स ऑफ द सोर्सेज है वो लॉर्ड कृष्ण है, राम उनके अंदर से निकल रहे हैं। राम वामन जब तभी बोला जाता है ओनली इफ यू स्पीक 3 टाइम्स राम, 3 बार राम बोलो, 1 बार कृष्ण बोलो बराबर, तो यानी कि 3 टाइम्स मोर पावरफुल देन राम ना, इसलिए ऐसा कर दिया। तो ये किसने बोला? नारद मुनि ने बोला। ये किसने बोला? व्यास देव जी ने बोला। तो मैं इस्कॉन या दुनिया की कोई भी संस्था कुछ भी बोलती रहे, अब जहां तक किसी भी, मैं नाम लेके पूछना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब सीनियर है ना, साधु संत है। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपकी मदर का नाम पूछूं, ठीक है, फॉर्म पे बोलूं आपकी मदर का नाम, आपके पापा का नाम, पूरा नाम लिखना, तो क्या लिखोगे? पूरा नाम। श्री लगाओगे नहीं लगाओगे? श्रीमती लगाओगे कि नहीं लगाओगे? क्योंकि अपनी माँ का नाम लिख रहे हो, अपने घर के बेटे का नाम नहीं लिख रहे, नौकरानी का नाम नहीं लिख रहे, मदर का नाम, पूरी रिस्पेक्ट। राधा रानी जी कौन है? ऐसे बोलने राधा कौन लगती है आपकी? नाम ऐसे राधा किसका बोल सकते हो पता है? समझ रहे हो ना? ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, सिर्फ अपनी वाइफ को छोड़कर हम ऐसे नाम नहीं बोलते ज्यादा, ये अपने से छोटों को, छोटो। तो राधा रानी ना तो हमारे से छोटी, ना हमारे साथ कोई रिश्ता ऐसा वाला, वो हमारी माँ नहीं है, वो हमारी माँ की माँ की माँ वाले, वो सर्वजननी है। तो अभी तो अपनी माँ के लिए श्रीमती लगाया, तो दादी के लिए और रेस्पेक्ट होनी चाहिए, परदादी के लिए और रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जो सबकी माँ है उनके लिए तो श्रीमती राधा रानी जी लिखना चाहिए ना। तो जो ब्रजवासी है ना वो बोल सकते हैं, जो ब्रजवासी, वो गलत नहीं है, वो ब्रजवासी, हम नहीं है, हम श्रीमती राधा रानी जी लगाएंगे। इसीलिए या जैसे आपकी मदर का नाम क्या है? श्रीमती वैकुंठी देवी माता जी, है ना। अब मैं कहूंगा माता जी बहुत अच्छी थी, वह एक घरेलू स्त्री थी, अब मैंने उनके लिए क्या लगाया? वह लगाया, है ना। फिर उनके लिए क्या लगाया? माता जी लगाया। अब मैं बार बार नाम थोड़ा लगाता रहूंगा वैकुंठी, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम राधा रानी के लिए, हम नहीं, नॉट इस्कॉन वाले, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वाले, उसमें इस्कॉन एक कड़ी है, दैट्स इट। अच्छा बहुत सारे ब्रह्म गौड़ीय, वो राधा रानी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी जी, तो हरे कृष्ण का मतलब राधा रानी जी कृष्ण, राधा रानी जी कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण, राधा रानी जी राधा रानी जी। यस, क्योंकि ना जो फीमेल जेंडर होता है ना, क्योंकि अभी भगवान ने खुद डिक्लेयर कर दिया था ना कि मेरा नाम कृष्ण लो, इसलिए बताया गया। जबकि फीमेल जेंडर को ऐसे नहीं प्रोनाउंस कर सकते ना आप। आ रही बात समझ में? वो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया हुआ कि मेरा नाम जो उच्चारण करेगा, भगवान श्री कृष्ण बोला, राम जो उच्चारण करेगा, कृष्ण जो उच्चारण करेगा, मैं उसको इतना फल दूंगा। उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि श्री कृष्ण, ऐसा नहीं बोला, उन्होंने कहीं नहीं बोला। क्योंकि राधा रानी ने कहीं बोला नहीं कि मेरा नाम ऐसे बोला हो। तभी मैंने आज फॉर्मूला दिया, मैंने नहीं दिया, फिर शास्त्रों में दिया हुआ, गुरु साधु और शास्त्र जो हम बता रहे हैं वो भगवत गीता खोल के पढ़ो ना, भागवतम खोल के पढ़ो, तो आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा। तब कन्विक्शन होगा कि ये जो बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है। बस अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुई। तो प्रकृति का मतलब क्या बताया है? हम सब। पुरुष का मतलब क्या है? बोलो, मुश्किल वर्ड है। पुरुष मेल प्रभु जी, ठीक है ना? तो ये गलत है। पुरुष का मतलब सिर्फ भगवान, क्योंकि हम सब तो प्रकृति है। तो हम प्रकृति हैं तो मतलब इसका नाम पुरुष नहीं है। अगर आप बोलो आप स्त्री तो ये भी झूठ है, आप बोलो पुरुष ये भी झूठ है। झूठ का मतलब हम सब प्रकृति का पार्ट है, दैट्स इट। अब ये सो कॉल्ड थोड़ा टाइम के लिए रोल मिल गया, ये वाला स्त्री का रोल करो। अब किसी को रावण का रोल मिले, वो स्टेज से नीचे आया, बोले रावण भाई साहब, कह रहे मैं रावण थोड़ा हूँ भाई, मैं तो राजेश कुमार हूँ, मैं रावण नहीं हूँ। सारी दुनिया उसको रावण बुलाएगी यार, राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन ऐसे बुलाएंगे ना। फिर वो कंस मिले, यार तू कल रावण था आज कंस कैसे बन गया? अरे यार मैं तो राजेश खन्ना हूँ, ऐसी ना। तो अभी आप बोलो यार मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, तो ये अपना रोल प्ले कर रहे हो, आप हो ही नहीं, आप प्रकृति हो या आत्मा हो। आत्मा को प्रकृति बोल सकते हैं। तो जब हम अपने आप को ये आइडेंटिटी समझ लेंगे ना, तो हम इन चक्करों से बाहर निकल जाएंगे कि यार मैं आदमी हूँ, ये पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं हिंदू मुसलमान, ये क्या है? इसी में लगे रहोगे जिंदगी भर। तो भगवान ने बोला इकलौता पुरुष में, दैट्स इट। आप सब प्रकृति। बनने के बाद कीड़ा बनोगे, कीड़ी बनोगे, क्या बनोगे देखी जाएगी। और फिर है चेतना। चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। चेतना क्या होता है? नहीं, आत्मा नहीं होता। आत्मा और चेतना में फर्क होता है। चेतना होता है मन, बुद्धि और अहंकार। इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। क्या बोलते हैं? एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या होता है? जो हम है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, वो है मन, बुद्धि और चेतना, मन, बुद्धि और अहंकार। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? पता है ना हार्ड डिस्क क्या होती है? और ब्लैक बॉक्स पता है क्या होता है? ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन में लगता है। वेरी गुड। तो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं, क्योंकि वो ना जलता है ना कुछ भी होता है। उसको खोल के फिर उस पर, क्योंकि उसके अंदर मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है जो पायलट ने लास्ट टाइम पे बोला होगा कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था। तो जो हमारा स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार है, वो है ब्लैक बॉक्स या हार्ड डिस्क। जब आप मर जाते हो तो वो स्थूल शरीर यानी कि मन, बुद्धि दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि आपकी जो चेतना में था, मन, बुद्धि, अहंकार में था कि मैं मांस बहुत खाता, वो दूसरे शरीर में ट्रांसफर। आई बात समझ में? तो अगला शरीर तभी तो मिलेगा। क्यों, कैसा मिलेगा? वो डाटा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो वो जो लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप टूटता फूटता रहता है, लेकिन जो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क है, जो डाटा है, वो ट्रांसफर होता रहता है, चलता रहेगा। कुत्ते बनोगे तो भी वही स्थूल शरीर, बिल्ली बनोगे तो भी वही स्थूल शरीर, चूहा बनोगे तो भी वही, सॉरी सूक्ष्म शरीर, वो चलता रहेगा। इसको बोलते हैं चेतना। तो इसलिए वो आत्मा नहीं है ना? क्लियर? हाँ, ब्लैक बॉक्स, हार्ड डिस्क, इट नेवर डाइज। हाँ नहीं यार, तो देखो अभी समझा दो ना, चेतना कभी मरेगी नहीं, ठीक है? तो चेतना के अंदर आपकी मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर कुछ भी जो चला गया ना, वो आपके शरीर मर जाएगा। यानी कि कपड़ा मरेगा, वो निकल के दूसरे शरीर में चला जाएगा। आत्मा, आत्मा के साथ जाती है चेतना, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, समझ में आ गया?
इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। ठीक है, तो पहला श्लोक मैंने सिर्फ अभी इतनी देर में सिर्फ नाम ही बताया आपको चैप्टर का, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट श्लोक बताते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, यह शरीर क्षेत्र है, ये पूरा एरिया क्या है हमारा, क्षेत्र है, बस और कुछ नहीं। ये क्षेत्र कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, टूट फूट जाएगा। और जो शरीर को जानने के लिए प्रयास करोगे उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। लेकिन भगवान पता क्या कहते हैं कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में अंदर बैठे होते हैं। उनको पता है कि अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, मेरे जो मुझे भी धोखा देता है वो भगवान को अंदर बैठे पता चलता है। ये तो कमाल की चीज है। इसीलिए जो मन के अंदर भी चल रहा है, वो जब आप मर जाओगे यानी कि वाला शरीर फट जाएगा, तो वो भगवान को स्टोर कर लिया, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए जब आप पाप करते हो, पुण्य करते हो, अपराध करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, तो 84 लाख योनियां तो घूमना ही पड़ता है। अब वो जो चेतना होती है ना, मन बुद्धि अहंकार, वो 84 लाख जन्म तक तो वैसे ही चलती रहती है, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ कर नहीं पाते। पेड़ बन गए, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ भी बनाते हैं। 84 लाख जन्म के बाद जब मनुष्य शरीर मिलेगा, तो वो वाली चेतना अब आएगी जो चल रही थी अभी तक। अब जो 84 लाख जन्म पहले मनुष्य शरीर मिला था, उसके अकॉर्डिंगली आपको शरीर मिलेगा। क्या लंबा सर्कल है। आप बोलो बाप रे बाप, मतलब पीछा अभी भी नहीं छूटा। जो मैंने 84 लाख जन्म पहले पाप किए थे, उसका इफेक्ट अभी भी आएगा। ये क्या बात है, ये तो बड़ी गड़बड़ी वाली बात है। सही बात नहीं, मतलब आज गड़बड़ी करूंगा तो सजा मिलेगी 84 लाख जन्म के बाद, क्योंकि मैंने भक्ति नहीं करी ना। 100% भागवतम में मिल जाएगा, शायद रामायण में भी कहीं, रामायण का तो पता नहीं मैंने, भगवत गीता में तो मिल जाएगा। और मैक्सिमम इस ग्रंथ को छोड़ दो, दुनिया के हर ग्रंथ में मिल जाएगा 84, क्योंकि वो तो हर आदमी बोलता है 84 लाख, तो हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। और भगवत गीता में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, मैं श्लोक और चैप्टर भी बता दूंगा कि 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है। 4 लाख जलचर होते हैं, 6 लाख पेड़ पौधे होते हैं, 4 लाख ये होते हैं, 2 लाख ये होते हैं। ये भी लिखा हुआ भगवत गीता के अंदर लिखा है, श्योर, मैं श्लोक भी बता दूंगा आपको। सारी बात समझ, इसमें लिखा हुआ है इतने लाख तरह के मनुष्य होते हैं। आप बोले मनुष्य तो एक नहीं, हर एक की मेंटालिटी के हिसाब से उसको बांट दिया गया, चेतना के हिसाब से। अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ, तो वो मैंने अभी बताया था, शायद आप बाहर गए थे, लेट आए थे, कि जो पुनर्जन्म होता है वो हमारे प्रारब्ध के अकॉर्डिंगली होता है। पुनर्जन्म हो सकता है, अब उस आदमी ने क्या चेतना करी, हर एक चेतना के अकॉर्डिंगली भगवान उसको शरीर दे देते हैं, तो वैसा शरीर भी दे दिया। पुनर्जन्म जल्दी भी मिल जाता है। कैसे, जिसने भगवान का नाम ले लिया ना प्रभु जी, मन से, उसको 84 लाख योनियों में नहीं घूमना पड़ता, उसका अगला शरीर मनुष्य का होता है। तो जो भगवान का प्रोसेस है ना, उसको कोई समझ नहीं पाया, समझ ही नहीं सकते। कल को सोचूं मैं पूरी बुद्धि लगा दूं, नहीं समझ सकते, रंच मात्र भी नहीं समझ सकते। हम तो वो जो सुनी सुनाई बातें जो लिखे लिखाई है वही बोल देते हैं, हमारी बुद्धि भी तो लिमिटेड ही है। दैट्स इट। तो मैं करे तो क्या करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इससे ज्यादा इस चमड़े की बुद्धि से कुछ नहीं समझ पाओगे। भगवान का नाम ले लो, भगवान कहते हैं तेरी फाइल मेरे हाथ, अब मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगा, तू चिंता छोड़। जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, अनन्यश्चिंतो माम ये जनो परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो, कि आप मेरा चिंतन करो बस, दैट्स इट, आप मेरा नाम ले लो बस। तो जो लोग उनका नाम लेते हैं, अनन्यश्चिंतो माम, मेरा नाम लो, चिंतन करो अनन्य भाव से, ये जना मतलब वो लोग कि जितनी आवश्यकता है वो मैं पूरी कर देता हूँ।
और उनके बाद जो है वो मैं पूरा कर, वो मैं दे दूंगा। तो भैया मेरे को तो नाम लेना है, मेरे को तो भक्ति करनी है, भगवान जाने। अब कोई आदमी कहेगा मैं 10 साल से नाम ले रहा हूँ, मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, तो भगवान को धन्यवाद दो। क्यों बुरा हो रहा है? क्योंकि 84 लाख जन्म पहले आपने पता नहीं क्या क्या किया, और 84 लाख जन्मों में तो भगवान 10 20 50 साल में आपको दुख झेल के देकर खत्म करना चाहते हैं, ताकि ये बाहर निकल जाए सर्कल से। भगवान फायदा कर रहे हैं, लेकिन हम उस टाइम पे नाराज हो जाते हैं। तो भगवान जिस तरह से भी रखे आपको, हमेशा भगवान का धन्यवाद दो। कैसे भी रखे, दुख में रखे, सुख में रखे, अमीर रखे, गरीब रखे, अच्छा बनाए, बुरा बनाए, जैसे बनाए, भगवान को याद करो। अनन्यश्चिंतयन्तो माम। याद करने का तरीका बस सिर्फ भगवान का नाम। जिसने भगवान के नाम को पकड़ लिया, उसमें सारे शास्त्र अपने आप रिवील होने लग जाएंगे। नहीं तो पढ़ पढ़ के बुद्धि खराब हो जाएगी, शास्त्र समझ में नहीं आ सकते। और एंडलेस शास्त्र है, कितने ही पढ़ लोगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र पढ़ने इसलिए चाहिए कि ताकि मैं भगवान का नाम ले सकूं। बस शास्त्र पढ़ने का मोटिव क्या है? कि मेरी भगवान के नाम में श्रद्धा डेवलप हो। ये मोटिव नहीं है कि मेरे को दुनिया जहाँ की नॉलेज आ जाए। नॉलेज आ भी गई तो उसका करोगे क्या? कंफ्यूज होकर सुसाइड कर लोगे। यार क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं ना। आज ही मैं किसी को बता रहा था कि इंडिया का जो हैप्पी इंडेक्स है, मतलब खुशी वाला इंडेक्स है, पूरे वर्ल्ड में 126वें नंबर पे है। यानी कि पूरी कंट्री में 200 के करीब कंट्रीज है, इंडिया 126 नंबर दूर है कि यहाँ के लोग इतने खुश नहीं है। पूछा गया अभी क्या क्या चीज चेक करी आपने? 126 कंट्री के नाम नहीं पता आप लोगों को। बुरा मत मानना, 20-30 कंट्रीज के बाद नाम नहीं पता आपको। तो यानी कि जो 31 32 34 120 कंट्रीज के नाम, इतनी छोटी छोटी कंट्री, जितना बड़ा हमारा रेवाड़ी नहीं, जितना बड़ा ये सेक्टर 3 है, ये भी बड़ा है, इससे भी छोटी कंट्री होती है, आपको पता है? वो कंट्री है, उसका इंडेक्स हमारे से बहुत ऊपर है, हम खुश नहीं। भाई क्या इंडेक्स चेक किया आपने? ये इंडेक्स चेक किया हमने कि भाई उतने हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने स्कूल होने चाहिए, इतने पुलिस स्टेशन होने चाहिए, इतना ये होना, इससे आप हैप्पीनेस। अभी इससे हैप्पीनेस का क्या लेना देना? एक आदमी के पास मर्सिडीज है तो वो खुश है क्या? ये कौन सी गारंटी है? अगर वो खुश है तो सुसाइड नहीं करता। ऐसे हजारों लोगों का एग्जांपल है जो एक्टर एक्ट्रेसेस रहे, जिनके पास करोड़ों और सुसाइड करे हुए हैं। माइकल जैक्सन अकेला मरा, अरबों खरबों 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 पति था, पूरी दुनिया फैन थी, अकेला मरा। ऐसे कितने, एक वो एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी, अकेले मरी, कई दिन तक फ्लैट में मरी रही, पता ही नहीं चला। अपने जमाने की सबसे सुंदर एक्ट्रेस। तो क्या हैप्पीनेस का मतलब आपका बहुत बड़ा फ्लैट है, गाड़ी है, तो आप खुश हो? ये कौन सा रूल है भैया? एक गरीब आदमी से पूछो, जब वो मेहनत करके आता है शाम को साथ बच्चों के साथ प्याज रोटी खाता है, वो भी खुश दिखता है। तो वो दुनिया हमारे को बोले जितना है, हम वृंदावन में जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं तो खुश हो रहे होते हैं, यार मजा आ रहा है, वाह भगवान जी के, ठाकुर जी के दर्शन, हरि बोल। क्लास में आते कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, झूम रहे होते हैं, खुश है। अरे किसी ने ये देखा है भी गरीब है, अमीर है, क्या है, पतला है, मोटा, क्या है ये? तो भगवान नहीं देखते ये दुनिया, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, ये वो। आज कल का डाटा सुनोगे, मैं लेक्चर सुन के, अमेरिका के अंदर पता है 17,000 पुलिस स्टेशन है, इंडिया में 15,000 है। अमेरिका को डेवलप्ड बोल रहे हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन 10 गुना ज्यादा, भाई 10 गुना, 4 गुना ज्यादा है अमेरिका से, तो यहाँ पे 60,000 होने चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारी पॉपुलेशन, हमारी अगर 120 है तो तुम्हारी सिर्फ 30 करोड़ है। 30 करोड़ के ऊपर तुमने 17,000 पुलिस स्टेशन छोड़े, यानी कि कितना क्राइम है वहां पर। और लोग सोचते हैं अमेरिका चलो, क्या है? और उसका इंडेक्स देखो, फिनलैंड दुनिया की नंबर 1 कंट्री में आता है हैप्पीनेस में। 44% लोग, यानी कि हर चौथा आदमी नहीं, 100 में हर 44वां आदमी डिप्रेशन का शिकार है। 100 में से 44 बंदे डिप्रेशन के शिकार है। वो दुनिया का नंबर 1 हैप्पी कंट्री। बताओ, ये है। तो हम ऐसे ज्ञान को लेके करें क्या? हम ना दुनिया के पीछे भागना छोड़ दें, और अगर हम खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना, तो हम बहुत खुशी रह सकते, वो सूखी रोटी में भी रह सकते। ये आप सबने फील किया होगा कई बार। अगर अभी आपने मजबूरी का दिन देखा होगा, तो सुबह बासी रोटी भी आदमी नमक लगा के खा लेगा, तो हो सकता है खुश हो। सही बात नहीं है? बचपन में तो शायद हमने सबने देखा होगा ऐसा टाइम।
पत्नी आ जाती है, लड़की आ जाती है, तो सब्जी रखी रह जाती है। हाँ मम्मी या वाइफ कहती है हमने बनाई किस लिए, बट जो मजा उसमें आ रहा है, हाँ संतुष्टि उसमें मिलती है। सही बात। ठीक है, तो आगे जो मेन में श्लोक है मैं बताता हूँ। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 8 9 10 11 12 इन पांचों का मतलब एक साथ लिखा हुआ है, तो मैं इकट्ठा पढ़ाता हूँ। विनम्रता, विनम्रता समझते हो क्या होता है? हाँ हम्बलनेस है ना। दम्भहीनता यानी कि आपके अंदर कोई दम्भ नहीं है। अहिंसा, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग के दोषों से अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भाव, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में विलगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। ज्ञान एक्चुअली में है क्या? कि अगर आप विनम्र हो, अगर आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है, अगर आप अहिंसा वाले हो, अगर आप टॉलरेंस रखते हो, किसी ने कुछ भी कह दिया नो प्रॉब्लम, सरल हो, प्रमाणिक गुरु के सेंटर में हो, पवित्रता से रहते हो, रोज सुबह सुबह स्नान करते हो, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में नहीं सोचना, अहंकार नहीं होना चाहिए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोगों के बारे में कोई टेंशन नहीं, वैराग्य के बारे में सोचते हो, संतान के बारे में नहीं सोचते, स्त्री के बारे में नहीं सोचते, पुरुष के बारे में नहीं सोचते, घर के बारे में नहीं सोचते, ममता के बारे में नहीं सोचते, अच्छी और बुरी घटनाओं के बारे में नहीं सोचते, संभाव है तो ठीक, हुआ अच्छा हुआ तो ठीक, बुरा हुआ तो ठीक, नो प्रॉब्लम, मेरे प्रति भक्ति करते रहते हो, एकांत स्थान में रहने की कोशिश करते हो, यानी कि भीड़ भाड़ में जाना, जन समूह में ज्यादा जाने का कोई शौक नहीं है, शादी ब्याह ये वो कुछ नहीं, आत्म साक्षात्कार, जानना चाहते हो मेरा जन्म क्यों हुआ, परम सत्य की खोज करना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं अगर ये लक्षण है तो मैं इसको बोलता हूँ ये एक्चुअली में ज्ञान है। ये नहीं लिखा कि अगर आप बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीबीएस हो, डॉक्टर हो, सीईओ, अकाउंटेंट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, तो वो ज्ञान ही है। नो, आई बात। इसलिए बोलते हैं भगवत गीता जो पढ़ेगा वो उसको तब पता चलेगा ना, अच्छा विनम्रता होने से भगवान कहते हैं मैं इसको ज्ञान करता हूं, तो विनम्रता लाने का प्रयास करेगा ना। चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक बोला है, तृणादपि सुनिचेत तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा हरि। ध्यान से सुनना, तृणादपि सुनिचय, तृणादपि सुनिचय का मतलब होता है तृण से भी ज्यादा सहिष्णु ना होना, यही तृण का मतलब होता है तिनके से भी, घास होती है ना उसके ऊपर पैर रखो दब जाती है, कुछ नहीं कहते, कोई रिवोल्ट नहीं करते। तृणादपि सुनिचय ना तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णुना, वृक्ष को हर हालत में पत्थर पड़ते हैं भाई, फ्रूट होएगा तो पत्थर मिलेंगे, पत्थर मारेगा, फूल उगेंगे तो भी डंडे से मार के उसके फूल तोड़ दिए जाएंगे, पत्ते के लिए उसको काट दिया जाता है कि भाई जानवरों को खिलाना है, फिर जब कोई पत्ता कुछ नहीं उसको काट देते हैं, लकड़ी में बिक जाता है। एंड टाइम तक वो हर जगह में मदद करता है, कभी छाए देता है, कभी बारिश से बचाता है, कभी फूल देता है, कभी फल देता है, कभी लकड़ी देता है, और हम उसको बदले में क्या देते हैं? मारते रहते हैं। तो कह रहे पेड़ से भी ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। तृणादपि सुनिचा तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, सबको मान देना है आपने, इसके बदले में मान की इच्छा नहीं करनी। आ जाइए आ जाइए, हरे कृष्ण, बोलो माइक चाहिए? सिर्फ वायर, माइक ले जाओ, वायर ले जाओगे तो माइक हो जाएगा। आरती शुरू हो गई? शुरू हो गई, ले जाओ ले जाओ। तो अमानी ना मान देना, अमानी ना मान देने का मतलब क्या है? सबको मान देना है और खुद मान की इच्छा नहीं करनी। अब हम कहते हैं भैया मैं तेरे को रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं तो तू भी तो मुझे रिस्पेक्ट से बोल, इसका मतलब आप मान की इच्छा कर रहे हो, तो गड़बड़ी है। अब आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कीर्तनीय सदाहरि,
लेकिन इतना करने के बाद भी कीर्तन कर रहे हो तो भैया आ जाओ, मैं तो घर बैठो। आप बोलते हो मैं सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, किसी से रिस्पेक्ट नहीं अच्छा करता। मैं घास से भी ज्यादा विनम्र हूँ, मैं पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु हूँ, लेकिन कीर्तन नहीं करता। भगवान के घर बैठ अपने, कीर्तन नहीं किया तो फिर फायदा ही नहीं, बेकार है। यानी कि अगर भगवान उसमें नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं। कर लो जितना मर्जी, विनम्र बन जाओ, हम्बल बन जाओ, क्योंकि जिसके पास भगवान नहीं है वो विनम्र और हम्बल नहीं बन पाएगा। नहीं, हाँ मैं बता देता हूँ। भगवान ने ना भगवत गीता में 4 तरह के वर्ण बताए हैं। एक होता है वर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम क्या होता है, पठन पाठन यजन याजन इस तरह से। एक होता है क्षत्रिय, ईंट का जवाब पत्थर से। एक होता है वैश्य जो बिजनेस करता है, और एक होता है शूद्र, शूद्र का मतलब नौकरी करना। तो भगवान कह रहे हैं जो अपने 4 वर्ण का पालन अच्छे से करता है मैं उससे खुश होता हूँ। तो क्षत्रिय का काम क्या है, रक्षा करना देश की, तो भगवान उससे खुश हो रहे हैं। तो वो अहिंसा नहीं है ना, वो कोई हमारे पे अटैक कर रहा है तो हम अपनी रक्षा कर रहे हैं ना। हम नहीं कह रहे कि भैया जमीन कब्जा करनी है हमने पाकिस्तान की, अब तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं, जैसे बाकी देश वाले करते हैं ना अटैक। इंडिया आपने देखा होगा कभी भी अपनी रक्षा के लिए प्रोटेक्ट करता है, लड़ाई करता है, ना कि मेरे को जमीन चाहिए पाकिस्तान की भी, चाइना की, मैं उस पर अटैक करके कब्जा कर लूंगा। वो लोग हमारे पे तो हम मारते हैं उनको। भगवान ने अर्जुन को भी तो ये बोला मारो। भगवान ने ये तो नहीं बोला ना, अहिंसा का मतलब क्या हुआ कि आप अननेसेसरी किसी को मारोगे नहीं। एक ईंट के बदले पत्थर मार दो या पत्थर के बदले ईंट मार दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि भैया ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने बेवकूफ बनने के लिए नहीं बोला। भगवान ने ये नहीं बोला समाज वाले हमारे को बोलेंगे हम तो हाँ जी हम तो अहिंसा, नो वे। एक गाल पे मारे दूसरे गाल आगे नहीं करना। वो तो महात्मा गांधी कहते थे, हम नहीं कहते। भाई ये तो दूसरा पे मार के चला जाएगा अपन को। ना 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 ना, आप उसको समझा दो एक बार दो बार तीन बार, फिर जो लीगल एक्शन बनता है पुलिस को बुलाओ, रिपोर्ट करो, बस ये। क्योंकि मार पिटाई में से तो बढ़ता रहता है ना। कहने का मतलब है जो भी आपको लीगल एक्शन लेना लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, आप साधु हो या कुछ भी हो, कोई तंग थोड़ा ना करेगा आपको, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सहनशीलता मतलब अपने लिए। सर्दी आ रही है, पागलों की तरह पागल नहीं होने लगे, और सर्दी सर्दी घर से नहीं, ये सहनशीलता। गर्मी गर्मी गर्मी, भूख 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 भूख, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, अरे नहीं मिला एक दिन तो मरोगे थोड़ा ना, मिल रहा तो खा लो। ये सहनशीलता अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं दिखाना। इसका एक आंसर मैं देता हूँ आपको। समझ में आपका समझ गया क्वेश्चन। नारद मुनि एक गांव में गए तो उन्होंने बोला कि सब ठीक चल रहा है, कह रहे यहाँ पे एक सांप है वो सबको काटता रहता है, आप तो नारद मुनि आप उसको भी समझा सकते हो। कह रहे हमें समझा दो। वो कोबरा के पास गए, कह रहे भाई काटा मत कर आज के बाद। कह रहे ठीक है। वो 2 4 6 महीने बाद दोबारा आते हैं, तो बोलते हैं कोबरा को देखते हैं, अधमरी नहीं गांव में पूछते हैं कि सब ठीक है। कह रहे हाँ आपने जब से बोला उसने काटना बंद कर दिया। कह रहे अच्छा चलो मैं थैंक्स बोल के आता हूँ। ये सच्ची घटना भागवतम में लिखी हुई है। तो उसके बाद जाते हैं, वो अधमरा होता है कोबरा। कह रहे तेरे को क्या हो गया? कह रहे आपने कहा था काटना बंद कर दो, अब मैंने काटना बंद कर दिया तो इन्होंने सोचा अब तो ये रबड़ का बन गया, अब तो ये कुछ करेगा ही नहीं, मारो इसको। कोई डंडा मार देता है, कोई पत्थर मार देता है, ऐसे ही होता है ना। हाँ तो फिर नारद मुनि ने कहा तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा था काटना नहीं है, फुफकारना तो था। तो ये बनना चाहिए, क्रोध नहीं करना। लेकिन कोई क्रोध हमारे मतलब अननेसेसरी करेगा तो दिखाना तो है भाई हम पागल नहीं है, हरी बात है। मैं कह रहा हूँ प्रोफेशन क्या समाज में भी ऐसा होता है प्रभु। हाँ डांटना पड़ेगा आपको, नौकर को भी डांटना पड़ेगा आपको, कई बार जूनियर्स को भी डांटना पड़ेगा, बच्चों को भी डांटना पड़ेगा। तो ये तो राइट है ना, ये करना चाहिए। नहीं तभी मैंने इसका आंसर दे दिया आपको नारद मुनि। इसीलिए बोला जाता है जो भक्ति होती है किसी के निरीक्षण में रह के होती है, तभी तो क्वेश्चन पूछोगे तभी तो आंसर मिलेगा। क्योंकि हम तो ये सोचेंगे क्रोध नहीं करना, हिंसा नहीं करनी, मरो। हाँ तो क्वेश्चन आंसर पूछने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री गौ निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू, अगले संडे मिलते हैं। और वो अभी आरती अटेंड करो, फिर प्रसाद है सबके लिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। क्या नाम है आपका? सत्यम। गुड। इसको बंद करना। नहीं नहीं, पहले हाँ